स्टूडेंट्स, अभी हम सीखने जा रहे हैं कि ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने सीखा है कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। तो अगर आप बेस यूनिट्स कौन से होते हैं, वो यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं, वो यूनिट्स जो कि ड्राइव्ड जो क्वांटिटीज है उनको एक्सप्रेस करते हैं, या ड्राइव्ड क्वांटिटीज को साथ उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट्स हम यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। मैं आपके लिए डेफिनेशन पढ़ लेता हूं कि हम डिराइव्ड यूनिट्स किन को कहते हैं। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ये वो यूनिट्स जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग one or more base units with each other। इसका मतलब ये हो गया कि जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं उनके बेस यूनिट्स के साथ। अब बेस यूनिट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो उन बेस यूनिट्स को हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स आएंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए लिखी है। मिसाल के तौर पे जो एरिया का यूनिट है उसको हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर जो है वो किससे डिराइव किया जाता है, बेस क्वांटिटी उसकी, बेस यूनिट उसका या बेस क्वांटिटी उसकी जो है लेंथ है और उसका यूनिट जो है वो है मीटर। इसी तरह वॉल्यूम का जो यूनिट है हम उसको लिखते हैं मीटर क्यूब के साथ, एम क्यूब हम लिखते हैं उसको। अब एम क्यूब जो है वो भी ड्राइव किया जाता है किससे, बेस क्वांटिटी लेंथ से, और उसका भी जो बेस यूनिट है वो है एम यानी मीटर। जो मीटर है ये बेस यूनिट हो गया और उससे हासिल होने वाले जो यूनिट्स हैं वो एरिया और वॉल्यूम है। और इनको मिसाल के तौर पे अगर हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करें, मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास किसका यूनिट निकल आएगा, एरिया का। इसी तरह मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर तो ये क्या होगा, मीटर क्यूब। और अब ये किसका यूनिट हो जाएगा, वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है सिर्फ कि हमने इनको कहां से हासिल किया है, तो इनका सोर्स कौन सा है, यही बेस यूनिट जिसको हम मीटर कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स वो हैं जो कि बेस यूनिट से हासिल किए जाते हैं। अब यहां पे एक जैसे ही यूनिट्स हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है, यानी मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो एरिया मिल गया, मीटर को मीटर से और फिर मीटर से मल्टीप्लाई किया गया तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया जो कि यूनिट है वॉल्यूम का। इसी तरह एक अगर हम और एग्जाम्पल को देखें, स्पीड की एग्जाम्पल को देखें तो स्पीड एक्चुअली है क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यानी स्पीड वो है कि यूनिट टाइम के अंदर आपने कितना डिस्टेंस तय किया है वो आपकी स्पीड कहलाएगा। अगर कम डिस्टेंस तय करते हैं तो इसका मतलब कि मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 5 मिनट में 5 किलोमीटर तय करते हैं और उन्हीं 5 मिनट में अगर हम 10 किलोमीटर का सफर तय करें तो इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड टाइम हमारी स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, एक खास टाइम के अंदर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया तो वो स्पीड कहलाएगा। तो स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर। अब ये मीटर जो है किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये लेंथ को एक्सप्रेस कर रहा है और सेकंड किसको एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम को। यानी दो बेस क्वांटिटीज से हमने स्पीड का यूनिट हासिल किया है, किससे, मीटर और सेकंड के। और इसको हम मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं m/s। स्पीड का जो यूनिट है वो हमें दो बेस यूनिट से हासिल हुआ, एक लेंथ के और दूसरा टाइम के बेस यूनिट से हासिल हुआ। ये हमारा टॉपिक हो गया डिराइव्ड यूनिट्स का।